कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था सुमित्र। जो कला अनैतिक था, हमारे खिलाफ था। क्या कह रही हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ कही बात क्या है? कल तुम्हारी शादी हुई थी सुमित्र। कहा कह रही हैं आप? हमारी शादी हुई? अरे हम तो यहाँ हैं, तो हमारी शादी आपके साथ कैसे हो सकती है? मुझसे नहीं। हमारी शादी हुई, आपसे नहीं हुई। आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पिताजी की पसंद की लड़की ने तुम्हारे फोटो के साथ शादी की और अब वो तुम्हारे घर की नई छोटी बहू। नहीं बहू, क्या बकवास है ये सब? ये फोटो से शादी कैसे हो सकती है? और अगर हुई भी है तो हम उस शादी को नहीं मानते हैं। हमारे घर की छोटी बहू आप जिसे कोई नहीं बदल सकता। यूं करेगी चुलाई है, वो लेकर भी चली जाएगी। इसे कहते हैं करम के दलिया। पकाई खीर बन गया दलिया। आज के बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। आज के बाद ये घर में जो कुछ होगा ना, उससे तुम लोगों के अकल ठिकाने में आएगी। दादाजी चलिए ना, मंदिर में दिया जलाते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। भाभी बिल्कुल ठीक है, चलिए। ये कौन बोला? आपके पिताजी की छोटी बहू सिर्फ हम, ओनली मी। हमें नहीं पता था बाबूजी कि बाप होने का फर्ज आप धोखा देकर पूरा करें। सोमेंद्र बाबू, धोखा आपके बापू ने नहीं दिया है। देखा जाए तो धोखा आपने हमारी बिटिया को दिया है। आप जानते हैं, आप जब दिल्ली गए थे तो आपके बापू अपना पूरा परिवार लेकर हमारे घर आए थे और हमने बिटिया को पसंद किया था और इसके गले में तुम्हारे नाम का हार पहनाया था। सबके सामने रोका किया था और हमसे वादा किया था कि तुम्हारा शादी हमारी बिटिया मनु के साथ करेंगे। और इन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। ये क्या कर रही हैं? ये क्या है ना, हम अपने पति के पैर टच कर। हस्बैंड के पैर टच करने में हेवन मिलता है, हेवन। ध्यान से सुनिए हमारी बात। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना आता। हम तुम्हारे पति नहीं। और जो तुमने फोटो से शादी की है ना, हम उस शादी को नहीं मानते और ना ही उससे हमारा कोई लेना देना। हमारी शादी से सरोनी मैडम से हुई है क्योंकि हमने खुद किया इनके साथ और इनके अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते।
इसने यहाँ भी कुछ तोड़ फोड़ दिया ना तो बाबूजी का दिवाला निकल जाएगा। ऊपर से जेल जाएंगे वो अलग। बस बहुत बोल चुके सुमेंद्र बाबू। अरे हमारी बिटिया का तुमका सड़क का कचरा नजर आती है कि कोई भी उससे रोका करके और शादी दूसरा कर लेगा? नहीं सुमेंद्र बाबू, शादी तुम्हारे साथ तय हुई थी तो तुम्हारे साथ ही होगी और वो अब हो चुकी है। अपनी बेटी को कचरा नहीं समझते ना तो फोटो के साथ शादी नहीं करवाते। आपसे बात करके हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। ये कौन बोला? तो फिर गोद में उठा के फिर लेना कौन सा मान्य है? इसका मतलब कोई भी किसी को गोद में उठाएगा और फिर ले लेगा तो वो शादी मान्य हो जाएगी? हाँ, तुम एकदम सही बोल रही हो बहू। आप तो चुप ही रहिए बाबूजी। ये सब आपके कारण हो रहा है। आपने हमें बिना बताए रोका करवा दिया और अब तमाशा कर रहे हैं। अभी देखो इनको। अरे इनके भले के बारे में सोचे हम तो हमारे माथे पे जूता मार रहे हैं। सुमेंद्र और हम क्या कर सकते थे? हाँ? सुमित्र, अरे हस्बैंड को टच मत करो। अरे आप सब लोग यहाँ, इनकी तबीयत खराब है और आप सब लोग यहाँ हल्ला मचाए हुए। डॉक्टर साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इन सबको यहाँ से ले जाइए, नहीं तो भौंक भौंक के हमारी जान ले लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारी पत्नी रहेंगी। आप लोग जाइए यहाँ से, इन्हें आराम करने दीजिए। अगर इनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भास्कर बेटा। जी डॉक्टर साहब, चलिए बाहर, भीड़ कम करते हैं, आराम करने दो इनको। आइए आइए। आप लोगों ने सुना नहीं शायद हमने क्या कहा? हमने कहा कि यहाँ पे सिर्फ हमारी पत्नी रहेंगी। ये कौन बोला? तो बहू, अभी सही समय नहीं है सुमेंद्र से मिलने का। एक बारी घर चली जाएगी ना तब उससे मिल लेना। चुप हो जा, शांत हो जा बेटा, पापा। शांत हो जा। बाबूजी, आप ही हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे ना? आप ही ने हमारा रोका किया था ना? आपने हमें सुमेंद्र जी के नाम का लॉकेट पहनने को कहा तो हमने पहन लिया। आपने कहा कि सुमेंद्र को अपना मान लो, हमने मान लिया। हमने आपकी सारी बात मानी ना बाबूजी? लेकिन सुमेंद्र जी वो हमारी साथ को अपनी वाइफ ही मानते, हमें नहीं मानते। आप बताइए इस सब में हमें क्या मिला? क्या मिला? What? Tell what? हमारी तो बस इतनी सी गलती है कि बिना जाने बिना पहचाने हमने दिल से लव कर लिया उनसे। बस इतनी गलती है ना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुमित्र, प्लीज अपने आप को दोष देना मत करो। गलती हमारी है मैडम जी, हम आपके गुनहगार हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा और अभी भी झेल रही। हम आपको यहाँ पर ये सोचकर लेकर आए कि सब कुछ बदल जाएगा,
लेकिन हम गलत थे। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई लड़की फोटो से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो सकती है। मन्नू बेटा, तू खुद को तैयार कर ले। सुमेंद्र बाबू को अपना बनाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। इतना तो हम जानते हैं, ये लड़की इतनी आसानी से सुमेंद्र बाबू का साथ नहीं छोड़ेगी। आपका साथ छूटने से अच्छा है कि हमारे सांसों की डोरी टूट जाए। वापस दिल्ली चले जाएंगे। हाँ सुमित्र, हम दिल्ली चले जाएंगे। बाबूजी मुझे मारना चाहते हैं, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। संग्राम सिंह और बाबूजी साथ साथ हो गए हैं। नहीं, मैं और रिस्क नहीं ले सकती। मन्नू, इन दोनों के प्रेम कहानी पे ना स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। बाकी ये आसान नहीं है। हमने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत तरीका अपना के देख लिए, बाकी मास्टरनी एकदम अड़ियल है, टस से मस नहीं हुई। जोक की तरह चिपकी हुई है हमारे बेटे के साथ। बाबूजी, आप देखिए जो को हम कैसे निकालते। अगर इस तौत को हमने अपनी फुट के नीचे रौंदा नहीं ना, तो हमारा नाम भी मन्नू नहीं। बहुत बढ़िया मन्नू। शाबाश बेटा, शाबाश। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। मन्नू एकदम ऐसे ही। सॉरी, एक्चुअली रूम की सफाई करवानी है ना, तो मैं भी किसी को भेजूंगी, इसलिए आपको जगा दिया। जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंस खा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हंस खा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
क्या बात है, आपको हमारे साथ साथ हमारी नींद की भी चिंता होने लगी। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना थैंक यू मैडम जी, किस लिए? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप हमें छोड़ के नहीं, इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब हमें यकीन है कि आप हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अब किसी वादे की जरूरत नहीं, आपकी आंखों ने हमसे वो वादा कर दिया। और अब जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर। आप जहाँ कहेंगे वहां चलेंगे। अगर आप हमें छोड़ के जाते भी ना, तो भी हम आपके पीछे पीछे आ जाते। इतना तो जान ही गई होंगी आप। अब मुझे जाना होगा सुमित्र, एम्बुलेंस का इंतजाम भी कराना है अगर रात को निकलना है तो। दादाजी की मदद ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे सब कुछ जानते हैं। तूने अच्छा नहीं किया मास्टरनी, सुमिंदर को सच बता के। अभी तो मैंने आधा सच बताया भी नहीं है उन्हें बाबूजी, क्योंकि मैं सुमेंद्र को परेशान नहीं करना चाहती। सोचिए, अगर उसे ये पता चल जाएगा कि आपने फिर से मुझे मारने की कोशिश की तो क्या हालत होगी उसकी। दरवाजा क्यों बंद कर रही? ये कौन बोला? वो क्या है ना कि कोई हमें डिस्टर्बिंग ना करे। वो क्या है ना, हमें आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। लाइए, हमें दीजिए, हम रख देते। हम है ना आपके चरणों की दासी। सुमेंद्र जी, हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि आप हमसे टॉकिंग ही ना करें। हम पूरी रात बाहर स्टैंडिंग आपकी वेटिंग कर रही थी कि हम कब आपसे मिल पाएंगे, और आप हैं कि हमसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हमसे इतने ज्यादा एंग्री हो रहे हैं।
प्लीज हमारे साथ ऐसे मत कीजिए, हम आपकी वाइफ है, प्लीज। पहले तो सीधी खड़ी हो जाओ। लीजिए, हम उठ गए। आपकी टॉकिंग हमारे लिए किसी वचन से कम नहीं है। एट लास्ट आप हमारे पति देव जो है। देखो, हम तुम्हें पहले ही कह चुके हैं कि हमें अपने पति की तरह ट्रीट करना बंद करो। अगर जो कुछ भी उसे हम नहीं मानते तो सब नकली था, फर्जी था, और ना ही उससे कोई हमारा मतलब है। हमारी असली बीवी सिर्फ सरूनी मैडम है।